वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम वरुण कुमार सिंह। आज मैं आपको क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के सेक्टर्स को डिफरेंट एंगल से क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। जो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैं या सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक है, उसको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। किस तरीके से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, वर्किंग कंडीशन कैसा है, एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरह की फॉलो की जा रही एम्प्लॉयर्स के द्वारा। उस आधार पे हम इकोनॉमिक सेक्टर्स को दो भाग में बांट देते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में बांटते हैं। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होता है, यह जो गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस सारे प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, और जब वह एम्प्लॉयड करते हैं किसी व्यक्ति को तो अपॉइंटमेंट लेटर्स देते हैं, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है कंपनी का, और सरकार के द्वारा भी जो गाइडलाइंस होता है उसको फॉलो किया जाता है। उसमें फिक्स टाइम टेबल होता है। जो भी वर्कर्स होता है उसका एक फिक्स टाइम टेबल होता है ड्यूटी का, जैसे 9 to 5 फिक्स टाइम टेबल्स है अगर वर्कर का, एंड पीएफ एंड अदर अलाउंस भी उसको मिलता है और पेड लीव मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में होते हैं, जैसे पेंशन है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में यह सब फैसिलिटीज़ नहीं है। वह जितना दिन काम करेगा उतना दिन का उसको सैलरी मिलेगा, ठीक है। जितना दिन काम नहीं करेगा उसका सैलरी उसको नहीं मिलेगा, उसका वेज उसको नहीं मिलेगा। उसमें कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं होता है, ओवर टाइम का कोई चार्ज नहीं मिलता, उसको कोई वेजेस नहीं मिलता है। हम इसको एक एग्जाम्पल्स के तौर पे समझने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम मोहन है, वह ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में किसी ऑफिस में काम करता है। उसका जो ऑफिस जाने का टाइम टेबल फिक्स है, वह 9 बजे ऑफिस जाता है, 5 बजे घर पहुंचता है। उसकी सैलरी हर महीने की 30 तारीख को उसकी सैलरी आ जाती है। उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, उसको संडे को ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, और उस संडे का भी उसको पैसा मिलता है, और उसको अलाउंस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलता है कंपनी के तरफ से। जबकि एक दूसरी तरफ से उसका पड़ोसी है जो सोहन है, वह एक ग्रॉसरी शॉप में काम करता है। वह 7:30 बजे दुकान पे जाता है और उधर से 8:30-9 बजे तक घर आता है। उसका कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है। जिस दिन वह बीमार पड़ जाता है उस दिन का उसको मजदूरी नहीं मिलता है, और वह उसका नौकरी तभी तक है जब तक कि एम्प्लॉयर उसको चाहेगा। जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में अगर किसी को हटाया जाता है तो उसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कोई प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है। यह जो सेक्टर्स है या छोटे छोटे इंडस्ट्री में बटे हुए छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, और सरकार को चाहिए कि भाई इस सेक्टर्स को कुछ सपोर्ट करे, और इसमें जो काम करने वाले जो लोग हैं उसके पक्ष में उसके लिए सरकार भी कुछ करे। इसलिए गवर्नमेंट को इस सेक्टर्स के लिए कुछ स्कीम लाना चाहिए, कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि इस सेक्टर्स के जो वर्कर्स हैं उसका इकोनॉमिक सोशल स्थिति चेंज हो। हम समझ रहे हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के बारे में आप इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से पूरी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, एंड आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।